हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। आप लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट और फरमाइश पे आज का टॉपिक होगा हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे और कब होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, शादी के बाद की लाइफ, आप दोनों कैसे एक दूसरे को मिलेंगे, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और कब आप इनको मिलेंगे, कब आपकी शादी होगी, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। मतलब ऐसी क्या पर्सनालिटी, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक या ऐसा वाक़या होगा जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आज की ये जो रीडिंग होगी वो जैसे कि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, उसमें सारी डिटेल आपकी फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, ये आपके लिए मैसेज होगा अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है और जनरल मैसेजेस हैं। हो सकता है ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये चीज़ आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं या आप इन द फ्यूचर डील करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, चाहे आप डाइवोर्सी हैं, चाहे आप किसी से प्यार करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि इस इंसान से आपकी शादी होगी या नहीं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे उनकी क्वालिटीज़, आपका रिलेशनशिप का डायनामिक, शादी की मैरिज लाइफ बाद आप आगे कैसी होगी, और आपको उनके सारी डिटेल का यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री शफल्स करके यहाँ पे उनके लिए जो थोड़ी बहुत स्पेसिफिक डिटेल है, माय हैंडमेड मैसेजेस, वो निकाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे उनके इनिशियल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी उनके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल होगी। और आपने यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे इंट्यूटिवली। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो कार्ड को देख के पिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, और उस पर ये पिक्चर है। और सेकंड पिक्चर है दिस 7 ऑफ वांड्स, दिस वुमन, दिस लेडी। एंड जो थर्ड पिक्चर है वो है एम्प्रेस। तो आपने चूज़ करना है अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते उन लोगों के लिए यहाँ पे और ऑप्शन है कि आप अपना इनिशियल, जो आपके नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1, this is pile number 2 and this is pile number 3। तो आप अपने इनिशियल, जो आपका अपने नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना आप मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली पिक्चर सिलेक्ट की है, द वर्ल्ड कार्ड, और आपके इनिशियल्स हैं ये। वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो ये होगी आपकी रीडिंग, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, किससे और कब होगी आपकी शादी। यहाँ पे हम सबसे पहले ये कार्ड देख लेते हैं, तो उसमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में ये कुछ भी पता चलेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले वी हैव मैथ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, मैथ से रिलेटेड है कुछ, तो हो सकता है टैरोट कार्ड्स। तो आप में से कुछ लोग शायद आप ये इंसान टैरो कार्ड रीडर है या आप खुद होंगे। तो आप दोनों के दरमियान में मैथ यहाँ पे हो सकता है, कोई लेन देन, कोई बिजनेस, या कोई इस तरह वर्क से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, फ़ोन, या हो सकता है आप फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे इस इंसान से। आई लव यू। आप दोनों के दरमियान में बात बहुत ज़्यादा होगी, शायद शादी से पहले या शादी से पहले ही ऑब्वियसली। एंड वी हैव मैरिड, वी हैव अ टेक्सटिंग, या फ़ोन एंड टेक्सटिंग बहुत आ रहा है, और मैरिड। तो आप में से कुछ लोग शायद आपकी ऑलरेडी शादी हुई भी है पहले, या आपके पार्टनर की हुई भी होगी, या सबके लिए नहीं है। ये हो सकता है ये आपकी पहली शादी है, या आपके स्पाउस की पहली शादी है लेकिन आपकी नहीं है, आप मैरिड थे पहले। ठीक है, या आपकी बात हुई भी थी कहीं लेकिन हुई नहीं, ये भी हो सकता है। वी आल्सो हैव अ मुस्लिम। तो आप में से कुछ लोग शायद आप मुस्लिम होंगे या आपके पार्टनर, ज़रूरी नहीं है लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ये उनकी पर्सनालिटी होगी, ये सब कुछ उनके बारे में बताएगा। और यहाँ पे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं और यहाँ पे प्लैनेट्स भी आएंगे और ज़ोडिएक साइन भी आएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान ये ज़ोडिएक साइन होगा। हमारा जो बर्थ चार्ट होता है पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, उसमें सारे ज़ोडिएक साइन होते हैं 12 के 12। तो हो सकता है ये चीज़ उनके अंदर काफ़ी डोमिनेंट है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। तो ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं होना और मुझे नहीं बताना कि ज़ोडिएक साइन नहीं है और ये नहीं है। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे बात कर रही हूँ कि उनके अंदर हो सकता है उनका सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, कहीं ना कहीं वीनस, ये चीज़ उनकी लाइफ में डोमिनेंट होगी और इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ होंगी। ओके, अगर आपको नहीं समझ इन चीज़ों के बारे में तो आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा ज़ोडिएक साइन पे।
Next, let's see. We have a trine, angelic support, harmony, and perfect flow. The next card is a Neptune, dream and transcend. And फिर हमारे पास है विर्गो, या विर्गो उनके जोडिक साइन हो सकता है या कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में होगा विर्गो. इंटेग्रिटी, रिवेंस एंड सर्विस. ये इंसान पाइसिस हो सकता है, आप दोनों पाइसिस और विर्गो का कपल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है. अच्छा, और टैरो कार्ड से है उनकी पर्सनालिटी 6 ऑफ वांड्स. ये है आपके फ्यूचर स्पाउस ओवरऑल, ठीक है. ये है जो वो दुनिया के सामने हैं, पब्लिक में हैं, और जो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी होगी, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे दे आर वेरी सक्सेसफुल विद द 6 ऑफ वांड्स, ठीक है. या काफ़ी लकी होंगे क्योंकि उनको यहाँ पे एंजेलिक सपोर्ट शामिल है. जो भी काम करते होंगे उसमें लकी हो सकते हैं, सक्सेस उनको मिल सकती है, या उन्होंने बहुत ही मेहनत के से अपनी लाइफ को चेंज किया होगा. उनका एक अच्छा इमेज है, रेपुटेशन है, पब्लिक इमेज हो सकता है अच्छा, ठीक है. और यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है आपके स्पाउस में, हस्बैंड या वाइफ में, कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, जिस एरिया में भी, जिस वर्क फील्ड में भी होंगे. यहाँ पे विर्गो है, परफेक्शनिस्ट होंगे, काम को बिल्कुल 100% करते होंगे. और नेपच्यून है तो हो सकता है कुछ ना कुछ ड्रीमी और ट्रांसेंडेंट लाइक हो सकता है कोई ऐसी चीज़ करते होंगे जो उनका एक ड्रीम जॉब है, ठीक है. तो उसको लेके वो काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे, उसमें परफेक्ट भी होंगे, और जो चीज़ भी करते होंगे वो अपने आइडियलिस्टिक लाइफ स्टाइल को लेके चलते होंगे, जो उनका एक ड्रीम है, उनका पैशन है चीज़ों को लेके, ठीक है. उसी फील्ड में होंगे जो, और लकी भी होंगे उसमें. क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे किसी ऐसी पब्लिक सर्विस जॉब में भी हो सकते हैं विद अ विर्गो, ठीक है. सर्विस में हो सकते हैं. इंटेग्रिटी जिसमें शामिल है, जिसमें एक प्राउड है, उनका एक प्राइड है, जिसमें वो उनकी जो पब्लिक है, एक इमेज है, या लोग उनको जिस तरीके से देखते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी हो सकती है. लोग इनको, हो सकता है जिस फील्ड में भी होंगे, लोग इन पे काफ़ी ट्रस्ट करते होंगे, और लोग काफ़ी ये भी इनको देखते होंगे कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी मेहनत से अचीव की होंगी, और लक इनकी साइड पे रही होगी डेफिनेटली. लेट से अगर ये किसी एक ड्रीम जॉब में या पैशन में चले जाते हैं और करना कुछ और चाहते थे, लेकिन जिस फील्ड में चले गए वो गॉड का कोई और ही प्लान था, ठीक है. लेट से ये जिस फील्ड में भी होंगे, जो भी इनकी लाइफ का स्टाइल होगा, फील्ड में होंगे, उसमें इनको डेफिनेटली एक एंजेलिक सपोर्ट होगी हमेशा, क्योंकि इनकी इंटेंशन अच्छी होंगी, और लोगों की हेल्प करेंगे. लोगों को या तो ओवरऑल वैसे बहुत हेल्प करते होंगे, लेट से डोनेशन देते होंगे, डिवोशन करते होंगे. अगर खुद किसी पोजीशन या पावर में है तो लोगों के ड्रीम को भी हेल्प करते होंगे, क्योंकि लड़की और लड़का अगर इस तरह का होगा कि ठीक है, मुझे अगर सक्सेस मिली है तो मुझे पता है, और मुझे इस पोजीशन की लेट से कि काफ़ी लेट से ये कहेंगे कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो ऑब्वियसली उनको फिर लगेगा कि वो काफ़ी सारे लोगों की भी ड्रीम को पूरा करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि आओ आगे आओ, मैं सपोर्ट करूँगी, मैं सपोर्ट करूँगा. इस तरह इनके अंदर ये चीज़ काफ़ी होगी, ये चीज़ आप देखेंगे. परफेक्ट फ्लो होगा उनकी लाइफ में. लेकिन इससे पहले जो उन्होंने चीज़ें देखी होंगी वो मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही होंगी. और यहाँ पे वर्ल्ड भी है, शायद आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो वर्ल्ड है, और यहाँ पे टेक्सटिंग, फ़ोन और कॉल ज़्यादा आ रही हैं. तो हो सकता है ऑनलाइन मिलेंगे, इंटरनेट पे मिलेंगे, एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करेंगे. अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप कुछ सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे करते हैं, तो ये आपके पास रीडिंग के लिए आएंगे, या लेट से कोई आपको आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस भी करवा सकता है. हो सकता है जब आप इनको मिलें ये मैरिड होंगे, या आप मैरिड होंगे, वन ऑफ यू, या ये इनकी लाइफ में पहले रिलेशनशिप रहा होगा लेकिन वो चला नहीं, या आपकी लाइफ में चला नहीं. इस इंसान की तरफ से आपको कन्फेशन भी मिलेगा. हो सकता है ये इंसान आपका एडमायरर हो, आपको पसंद करता हो, और हो सकता है वन ऑफ यू आर मुस्लिम, ज़रूरी नहीं है. अच्छा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है. वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे, और वर्क के लाइफ के लिहाज में काफ़ी लकी होंगे. अर्ली वेकअप होंगे. लेट से अगर आप वो पर्सन हैं जो लेट उठते हैं या वो करते हैं, आई डोंट थिंक सो. ये इंसान अर्ली वेकअप होगा, ठीक है. जल्दी उठना, फिटनेस पे इनका ज़्यादा फोकस रहेगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, उनका रूटीन होगी, ठीक है. और एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि इस इंसान के आने से पहले हो सकता है आप कुछ ड्रीम्स देखें, या ये इंसान आपको पहले ड्रीम में देखेंगे. तो अगर आप इनको नहीं भी जानते, नहीं भी मिले ऑब्वियसली, तो इनको कहीं ना कहीं एक ड्रीम होगा, एक ड्रीम पार्टनर चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए, और आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होंगे, और ये आपका भी एक ड्रीम पार्टनर होगा, क्योंकि यहाँ पे नेपच्यून है, रोमांस की बात करता है,
ड्रीमी चीज़ों की बात करता है। कुछ मामलों में इंडिसाइसिव होंगे, चीज़ों की समझ नहीं आएगी, वक्त पे छोड़ देंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे काम करते होंगे। इनको टाइम भी लगता होगा, स्लो मूवर होंगे, फास्ट नहीं होंगे, चीज़ों को जज करना, लोगों को जज करना या चीज़ों को जल्दी एक्शन लेना और अपनी लाइफ में चेंजेस लाना, नहीं, ये इनसे नहीं होगा। टाइम लेंगे चीज़ों को करने में, रिलेशनशिप्स को लेट से रिलेशनशिप में भी टाइम लेंगे और वैसे अपनी लाइफस्टाइल में भी ये ठहराव से और आराम से स्लो मूवर होंगे। और एक और चीज़ इनकी नज़र आ रही है कि काफ़ी एंजल्स पे इनको बिलीव होगा, यूनिवर्स पे बिलीव होगा, ऊपर वाली चीज़ों पे काफ़ी बिलीव होगा, स्पिरिचुअल काफ़ी होंगे क्योंकि यहाँ पे नेपच्यून है और चीज़ें इनको हिंट्स और साइंस वगैरह मिलेंगे। लेकिन हो सकता है ये काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन इनकी एक रोमांटिक और स्पिरिचुअल साइड भी होगी, तो शायद वो आप देखेंगे वक्त के साथ, या एक होगा, एक लाइफ में इनका एक मोमेंट आएगा जिससे हो सकता है ये काफ़ी सारी चीज़ें इनको इन चीज़ों पे बिलीव होगा। ठीक है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, आप में से ये भी हो सकता है कि एक इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस होगा, दूसरा इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल होगा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। एक इंसान काफ़ी रोमांटिक होगा, दूसरा काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल होगा, ये चीज़ भी आप दोनों की नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आपकी लाइफ में ऐसा क्या होगा, या जब आप इनको मिलेंगे या इनको देखेंगे, जो भी होगा, क्या होगा। वाओ, थंडर स्टॉर्म नंबर 5, इट्स अ चेंज, और यहाँ पे स्कॉर्पियो है, तो हो सकता है आप इनको स्कॉर्पियो सीजन में मिलें। 5 इंपॉर्टेंट नंबर है, चेंज का नंबर है, थंडर स्टॉर्म का मतलब है बिजली आना, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तूफान, पावर है, डिस्ट्रक्शन है, ट्रबल है, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, अ वार्निंग, आउट ऑफ कंट्रोल, एनर्जी शिफ्ट, कन्फ्लिक्ट, ट्रायम्फ ओवर ईवल, फायर्स, बूमिंग, कन्फ्लिक्ट, अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम। ओके, आपको कैसे पता चलेगा? इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में तूफान आ जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक इलेक्ट्रिक शॉट वाली चीज़ नज़र आ रही है कि आपको लगेगा और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपने ड्रीम में देखी थी या जो चीज़ आपने एक आइडियलाइज़ की थी कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, जब आप इनको मिलेंगे या देखेंगे या ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। काफ़ी शॉकिंग होगा, डिस्ट्रक्शन हो सकती है आपकी लाइफस्टाइल में, क्योंकि आपको इस इंसान की लाइफस्टाइल के मुताबिक चलना पड़ेगा। स्पेशली वो लोग जो रात को जागते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे रूटीन नज़र आ रही है। आपकी पूरी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, फिटनेस, हेल्थ, हर चीज़ चेंज हो जाएगी इस इंसान के मुताबिक। ये इंसान एक परफेक्शनिस्ट है और हर चीज़ इनको परफेक्ट चाहिए। ठीक है, और आप हो सकता है फ्री स्पिरिटेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, रोमांटिक हैं, आप एक और ड्रीमी वर्ल्ड में हैं, तो शायद इसलिए ही आप दोनों को हस्बैंड वाइफ बनेंगे, आप रिलेशनशिप में आएंगे, शादी होगी, क्योंकि आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। आप उनसे सीखेंगे, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को, अगर वो अपने आप को फ्री कर सकेंगे इन चीज़ों से। ट्रायन का मतलब यही है कि एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, चीज़ें हारमोनियस आप दोनों के दरमियान में आएगी। आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हारमोनियस होगा रिलेशनशिप। यस, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी होगा अचानक होगा, सडन होगा। यहाँ पे ट्रबल भी हो सकती है आपको शुरू में एडजस्ट होने में इस इंसान के साथ, या आपको लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है या हर चीज़ अपने तरीके से चाहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेटली इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो फील होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो सकता है विद अ कन्फ्लिक्ट। मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है आपका और इनका माइंड मैच नहीं होगा, जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हैं वो बिल्कुल टोटली आपसे अपोजिट होंगे। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे को जानेंगे और डेट करेंगे या आपका रिलेशनशिप होगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांग है, ये आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग होगी। तो आपकी लाइफ में तो थंडर आने वाला है, तूफान, और यकीन नहीं आएगा आपको। ठीक है, लेट से आपकी रूटीन में चेंज हो जाएगा, वर्क में चेंज आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये तब आपकी लाइफ में आएंगे जो काफ़ी तूफ़ानी है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में और स्ट्रगल से फाइट कर रहे हैं, और तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अब और देख लेते हैं कि आप इनको कैसे मिलेंगे, इनका प्रपोजल कैसे आएगा, आप इनको मिलेंगे कैसे। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे वर्क वाली रूटीन नज़र आ रही है और यहाँ पे रूटीन विर्गो की भी नज़र आ रही है। तो आप इनको शायद हो सकता है वर्क रूटीन में, जॉब में, बिजनेस से रिलेटेड आप इनको मिलेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। आप इनको किसी सेम फील्ड में आप हो सकते हैं, या आप दोनों की डिफरेंट फील्ड है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप दोनों का वर्क मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, आप इनको किसी ऐसी जगह पे भी मिलेंगे जहाँ पे आप डेली जाते हैं। लेट से एक फिटनेस की एक रूटीन है, आपकी जॉब है, आप जिम जाते हैं, लेट से, ठीक है, आप कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, जो आपकी एक डेली रूटीन है, वहाँ पे भी आप शायद जाते होंगे। उस जगह पे भी आप इस इंसान को मिलेंगे।
सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, कहीं अगर आप पोस्ट करते हैं या जैसे अगर आप कुछ काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं या वो करते हैं, तो इस तरह से आप इनको मिलेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स। फिर इस इंसान का प्रपोजल आएगा। और यहाँ पे बटरफ्लाइज आपको नज़र आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान के स्टमक में बटरफ्लाइज आएंगी, मतलब वो काफ़ी रोमांटिक होंगे। और जब वो आपको प्रपोज करेंगे तो काफ़ी रोमांटिक प्रपोजल होगा आप दोनों का। और इस या यहाँ पे ऐसे लग रहा है, आपको नज़र आ रहा है जैसे नाइट ऑफ कप्स, जैसे वो काफ़ी मशहूर है कि माई प्रिंस चार्मिंग इज़ कमिंग ऑन द वाइट हॉर्स। तो आपको ऐसे लगेगा कि जो आपका प्रिंस है वो फाइनली आ गया है वाइट हॉर्स पे, जो एक फेरी टेल होता है या नेपच्यून। तो आप काफ़ी रोमांटिक होंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये चीज़ वाकई आपके साथ हो रही है, जो आपने एक ड्रीम किया था लेट्स से कि इस तरह का पार्टनर चाहिए। और ये इंसान हो सकता है आपके लिए वो चीज़ें करे जो इस इंसान ने पहले कभी नहीं की, क्योंकि ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है। अभी भी वाटर साइन और अर्थ आ रहा है, तो या आप हो सकते हैं अर्थ और वाटर साइन होंगे। ये इंसान सैजिटेरियस भी हो सकता है या विर्गो भी, और कैप्रिकॉन टॉरस भी हो सकता है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है, आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वाइट, दिस इज़ अ ब्लैक। तो आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे और ये इंसान आपके लिए वो चीज़ें करेगा जो उन्होंने पहले नहीं की, और आप उनके लिए चीज़ों को फिक्स करोगे और अपने आप को चेंज करोगे जो आपने पहले नहीं की। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। लगता है इस इंसान ने वो चीज़ें नहीं की होंगी पहले रोमांटिक, लेकिन आपके लिए करेंगे। इनके हेयर कलर जो है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक हो सकता है या इवन डाई हेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इनको मिलेंगे। ये इस तरह से प्रपोजल आएगा। मुझे लगता है ये खुद आपको प्रपोज करेंगे और वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या आप पहले एक दूसरे को जानते होंगे, डेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है फ़ोन, टेक्सटिंग और रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या आप एक दूसरे को वर्क से रिलेटेड जानते होंगे, या जिस जगह पे भी आप डेली जाते होंगे, अपना कोई क्रिएटिव वर्क करते होंगे, पोस्ट करते होंगे, या अपना कोई ड्रीम पूरा करने के लिए, जैसे कहा एक फिटनेस है, बॉडी है, उन चीज़ों पे आप फोकस करते होंगे, वहाँ पे आप जाते होंगे, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, डेली आप वहाँ देखेंगे, मिलेंगे, या इस तरह हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गिविंग एंड लर्निंग। या बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। आप एक दूसरे को टीज़ भी करेंगे, हर्ट भी करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे, आप एक दूसरे को हील भी करेंगे। तो कनेक्शन जो है वो आपका काफ़ी इस तरह से होगा कि पहले तो बनेगी नहीं, मतलब कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप दोनों के माइंड बिल्कुल टोटली आप एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन और हो सकता है आप डिफरेंट कम्युनिटी से भी हैं, या आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है शायद इस वजह से भी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक दूसरे की माफ़ करनी पड़ेंगी और लर्न करना पड़ेगा कि अगले इंसान को क्या चाहिए फॉर योर सेल्फ। येस, और एक और चीज़ आप इस रिलेशनशिप में, इस शादी के बाद आप सीखेंगे कि ना आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो आपको कंट्रोल करेंगे। अगर उनकी कंट्रोलिंग करने वाली आदत होगी कि चीज़ें हर चीज़ उनकी तरह से चाहिए, मुझे लगता है वो ये चीज़ सीखेंगे आपके साथ और लर्न करेंगे कि हाउ टू फ्री देम सेल्फ। और अगर वो खुद काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके पार्टनर, स्पाउस, तो वो ये चीज़ें सीखेंगे, आपसे ये चीज़ें सीखेंगे कि फ्री कैसे रहना है, लाइफ को एंजॉय कैसे करना है। और हो सकता है आप ये चीज़ें सीखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों को हील करना है, फॉरगिव करना है, लर्न करना है और मैच्योर होना है, लेवल अप होना है। नेक्स्ट इज़ अ फ्लर्ट। यस, आपकी शादी के बाद भी मुझे लगता है रोमांस जारी रहेगा, फ्लर्टिंग एनर्जी, डेट्स पे जाना, एक दूसरे के साथ घूमना, ठीक है, वो चीज़ें आपकी रहेंगी। और यहाँ पे फिर हॉर्स आ रहा है, इट्स लाइक अ यूनिकॉर्न शायद इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिंबल, और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, एक दूसरे की लाइफ में आना पर्पज़ है यहाँ पे। ठीक है, और फ्लर्टी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है ये इंसान फ्लर्टी नहीं है, लेकिन आपके साथ ये काफ़ी फ्लर्टी होंगे, एंजॉय करेंगे, डेट्स पे आप जाएंगे एक दूसरे के साथ, हमेशा ये नोक झोंक हमेशा चलती रहेगी मुझे लगता है। और यही चीज़ आपकी रिलेशनशिप का एक फ़न ऐड होगा शादी के बाद भी। लेकिन जब चीज़ें सीरियस होंगी, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों ही एक दूसरे के ड्रीम्स को बहुत सपोर्ट करेंगे। यस, और टैरो से देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार है, मैं आपको नहीं दिखा सकती, स्टार है और जस्टिस है, तो दो मेजर अरकान है। तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। फिर मैं वही बात करूँगी विद द स्टार कि आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही हीलिंग होगा और स्पिरिचुअल भी हो सकता है और डेस्टिनी होगा। यहाँ पे जस्टिस है, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी है, शायद जो लिब्रा और एक्वेरियस सीजन में आपकी शादी भी हो सकती है, या आप इनको मिलेंगे। जस्टिस यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और स्टार यहाँ पे डेस्टिनी और फेट की बात करता है। और अगेन मैं वही बात करूँगी स्टार से, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आइडियल पार्टनर होगा जो आपको चाहिए था। तो इसलिए आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, ये निकल जाएंगी और आप शॉक और सरप्राइज हो जाएंगे कि ये चीज़ें भी आपने कभी प्रे की थी, मैनिफेस्ट की थी, और ये इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप इंसान को पसंद करते होंगे, जैसे मैंने कहा, या तो आप सीक्रेट एडमायरर होंगे इस इंसान के, या वो आपके होंगे। क्रश एनर्जी भी हो सकती है शुरू में। तो इस तरह से रिलेशनशिप आपका डेवलप होते होते पसंद से लेके आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी।
यहाँ पे जस्टिस का मतलब है फेयर होगा, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फेयर होंगे। जो आपके स्पाउस हैं वो आपके साथ बहुत फेयर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, चीज़ों को हमेशा क्लियर रखेंगे और आप हमेशा एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे रिलेशनशिप में। ये नहीं है कि एक इंसान कर रहा है, दोनों, आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे, दोनों ही कंप्रोमाइज़ करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और रिलेशनशिप में हमेशा एक पीस और हार्मनी बना के रखेंगे। तो ये आपकी मैरिज है और द स्टार का कार्ड यहाँ पे हीलिंग की बात करता है और होप की बात करता है और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। या अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो वो आपसे ये चीज़ें सीखेंगे और अगर आप रिलीजियस हैं तो आपको इन चीज़ों पे बिलीव होगा। तो आपका जो कनेक्शन है और आपका ये जो एक मैरिज लाइफ होगी शादी के बाद, वो काफ़ी हारमोनियस, हीलिंग और स्पिरिचुअल रिलेटेड और रिलीजियस रिलेटेड चीज़ें होंगी। रोमांटिक काफ़ी होंगे आप लोग दोनों ही। और ये शादी आप दोनों के लिए एक ऐसा लग रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और आप दोनों की शादी चाहे देर से होगी या चाहे पहले, ये होके रहेगी। इस लुक लाइक यही इंसान आपके लिए बना है। ये ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोलेगी कि यही इंसान ही बना है, यही मिलेगा। तो अगर आपको शायद कभी भूल भी गए होंगे कि ऐसा मुझे पार्टनर, आप कहोगे गिव अप कर देते हैं यार, अब तो मिलेगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ड्रीम पार्टनर मिलेगा। लेकिन आप शॉक एंड सरप्राइज़ हो जाएंगे और शायद इस वजह से थंडर स्टॉर्म आएगा आपकी लाइफ में कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या वाकई इस तरह का पार्टनर जो आपने प्रे किया था, मैनिफेस्ट किया था, जिसको आप पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मोस्टली मुझे लग रहा है कि लव मैरिज होगी या शादी से पहले आप बात करेंगे, डेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद शादी आगे होगी। और कुछ लोगों के लिए ये अगर अरेंज मैरिज भी होगी, अचानक और सडन होगी, या आपको लेट से एंगेजमेंट का टाइम पीरियड मिलेगा या शादी से पहले का टाइम पीरियड मिलेगा, उसमें आप डेफिनेटली समझेंगे। और आपकी शादी मुझे 2026 में होती हुई नज़र आ रही है या 2026 तक। 6 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, सो 2026 तक आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब उससे पहले हो सकता है आप इनको मिलें और ये भी हो सकता है कि आप उनको उसी ईयर में मिलें, नेक्स्ट ईयर में मिलें, इट्स डिपेंड। अब इनका वो देख लेते हैं, ठीक है, इनिशियल्स जो आपको मज़ीद यहाँ पे इस इंसान के बारे में बताएंगे। आप देखेंगे शादी के बाद इनके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी विद द जस्टिस। ये काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हील करेंगे, ठीक है। और आप दोनों ही, आपकी लाइफ भी कम्प्लीटली इंप्रूव हो जाएगी। वी हैव अ रेड, तो शायद रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डॉक्टर होगा, ठीक है। ओके, और क्या है, DRE, अनदर EY, रे, EOT, टैरो शायद कुछ लोगों के लिए, ट्राई, टिया, तारा, एक्स, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है, सबके लिए नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अलॉट, या उनका कोई एक्स होगा, ठीक है, जो जेलस होगा आपसे या इस रिलेशनशिप से, ए, या अलॉट, LA, EI। ड्राई, तो शुरू में शायद चीज़ें ड्राई होंगी। हो सकता है इस इंसान को पहले एक्सपीरियंस बुरा रहा है पास्ट में, तो शायद इस वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप में हील करेंगे और वहाँ पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। या आपका पहले बुरा एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है टायर्ड, तो ये इंसान टायर्ड होंगे रिलेशनशिप में, इनको यकीन नहीं होगा या आप टायर्ड होंगे जब आप इनको मिलेंगे। तो ये लेटर्स हैं, इनिशियल्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2 जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 7 कुड बी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे ये जो लड़की नज़र आ रही है, इट्स अ फीमेल फिगर और यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो हो सकता है आप इनको किसी ऑफिस में मिलें, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में आप पहले आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ठीक है, वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले इन कार्ड्स में क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के बारे में। एक्सटिंग, तो हो सकता है आप लोग काफ़ी फिजिकली एक दूसरे के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और ऐसी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यस, तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। ये काफ़ी 18+ चीज़ों में होंगे और काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे इन चीज़ों में। हो सकता है आपकी तरफ फिजिकली ये काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। लेट मी इन, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान की पूरी कोशिश होगी कि आप उनको अलाउ करें कि वो आपकी लाइफ में आएँ।
ठीक है, वो आपको अपनी अट्रैक्शन दिखाएंगे या आपके साथ जोक मारेंगे या आपके साथ इस तरह की बातें करेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनको अलाउ करो, यस बोलो। या ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप इनको ड्यूरिंग ट्रैवल मिलेंगे, ये भी हो सकता है। या ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, लेट से आप किसी जॉब के लिए शिफ्ट हो रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आप इस प्लेस में हैं, कम टू मी। या मुझे लगता है ये इंसान पूरी कोशिश में होगा कि आप किसी तरह से, या ट्रैवल कम टू मी, तो शायद आपको ट्रैवल करके इस इंसान के पास जाना पड़े या वो आपको अलाउ करें, कोशिश करेंगे कि आप उनको अलाउ करो, वो आपसे मिल सकें, बातें कर सकें, डेट कर सकें। यहाँ पे है एरोप्लेन, या सॉरी फॉर मिस्टेक्स ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स। तो एरोप्लेन ट्रैवल है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, या इवन एक ही कंट्री में आप होंगे लेकिन डिस्टेंस पे होंगे, डिफरेंट सिटीज़ में, टाउन में, डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे, और कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्री होगा। इट्स डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आपके जो पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है, वो ट्रैवल बहुत करते होंगे बिजनेस से रिलेटेड। और ये भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो वर्क और बिजनेस से रिलेटेड स्टार्ट होगा, या कहीं ट्रैवल से रिलेटेड आप इनको कहीं मिलेंगे। बट लेट्स सी, क्योंकि ये उनकी बात हो रही है तो ये इस तरह उनकी पर्सनालिटी होगी। अच्छा, अब देख लेते हैं, ये आपके ओवरऑल हस्बैंड या वाइफ की पर्सनालिटी को बताएगा कि वो कैसे हैं और क्या पर्सनालिटी है दुनिया के सामने और आपके सामने, पूरी पब्लिक के सामने उनका इमेज क्या है और किस तरह के पर्सन हैं वो, ठीक है, इंडिविजुअल हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी क्या है। और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है, मैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से यहाँ पे बात कर रही हूँ, और आपने सिर्फ एक ज़ोडिएक साइन पे फिक्स नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ज़ोडिएक साइन की बात नहीं करें, ये प्लैनेट्स, ये ज़ोडिएक साइन, ये बर्थ चार्ट में उनके कहीं ना कहीं मौजूद होगा, तो ये उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेगा। सो लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी पहले देखेंगे। वी हैव अ कायरॉन, हर्ट एंड हील। यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल काफ़ी होंगे, जुपिटर, या स्पिरिचुअल रिलीजियस होंगे और स्पिरिचुअल होंगे, ग्रो एंड एक्सपैंड, या तो बहुत स्पिरिचुअल होंगे या तो बहुत रिलीजियस होंगे, एंड हीलर वाली एनर्जी नज़र आ रही है उनमें। वी हैव अ टॉरस, ट्रस्ट, पेशेंस एंड सेंशुअलिटी, या सेंशुअलिटी एंड दिस। सो आई थिंक ये इंसान काफ़ी सेंशुअल होगा, रोमांटिक बहुत होगा, टच, फिजिकल टच इनकी, फिजिकल नीड और फिजिकल टच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शादी के बाद जो आपकी लाइफ होगी वो काफ़ी हॉट और सेंशुअल होगी इनके साथ। इनका फिजिकल, इनको लव लैंग्वेज इनकी फिजिकल टच होगी, रोमांस, पैशन, बेडरूम केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत हॉट रहेगी एक दूसरे के साथ। और दूसरा, गिफ्ट गिविंग में आपको फ्लावर्स देना, गिफ्ट्स देना, ये इस इंसान की लव लैंग्वेज होगी। इस तरह से या आपको अपना लव शो करेंगे। ये इंसान काफ़ी ट्रस्ट वर्ती हैं और काफ़ी पेशेंट होंगे और सेंशुअल बहुत होंगे, दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बिग इनकी लाइफ में होगा इनकी क्योंकि जुपिटर जहाँ पे भी होगा उस चीज़ को एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है। तो या तो उनकी जो फिज़िकल नीड है, सेक्सुअल नीड है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और शादी के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये इनके हीलिंग का प्रोसेस भी होगा, क्योंकि हो सकता है इसी फिज़िकल टच और फिज़िकल नीड के थ्रू वो अपने आप को हील करते हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी हर्ट होंगे पहले, आपसे मिलने से पहले, या अंदर से काफ़ी हर्ट होंगे, लेकिन हील भी करना जानते होंगे, स्पिरिचुअल बहुत होंगे, हो सकता है मेडिटेशन करते हों, ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी परफॉर्म करते होंगे जो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हील रखने के लिए, अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। जुपिटर वुमेन के चार्ट में हस्बैंड को बोलते हैं, तो डेफिनेटली दिस विल बी योर हस्बैंड। अगर आप वुमेन देख रहे हो तो ये आपके हस्बैंड बनेंगे, और इनके आने से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। टॉरस यहाँ पे सेकंड हाउस की बात करता है, एसेट्स की बात करता है, तो हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, चीज़ें देना, लग्जरी लेके आएंगे, पैसे को लेके आएंगे, आपकी कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बढ़ेगा इनसे शादी करने के बाद। या ये हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अगर बोरिंग थी इनसे मिलने से पहले, शादी करने से पहले, तो वो काफ़ी एक्सपैंड और ग्रो हो जाएगी, एक नीड बन जाएगी आप दोनों की, और काफ़ी सेंशुअल और काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे एक दूसरे का नज़र आ रहा है। आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे एक दूसरे के साथ, शायद ये भी नज़र आ रहा है। जुपिटर फॉरेन की बात करता है, तो हो सकता है आप इनको किसी फॉरेन लैंड में मिलेंगे, किसी फॉरेन कंपनी में मिलेंगे जहाँ पे ये काम करते होंगे, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान फॉरेनर होगा। काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे दिखने में। पर्सनालिटी देख लेते हैं ओवरऑल क्या पर्सनालिटी होगी। येस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आ रहा है हर्मेट, या विर्गो एनर्जी है यहाँ पे। एक्वेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और सैजिटेरियस और पाइसिस वाली एनर्जी भी है यहाँ पे।
इनका जुपिटर टॉरस या विर्गो में होगा, या कैप्रिकॉन में, या विर्गो में, टॉरस में भी हो सकता है, अर्थ साइन में होगा बेसिकली। तो या ये इंसान काफ़ी लोनली होंगे जब आप इनको मिलेंगे। इनकी लाइफ में जो इनकी स्ट्रगल रही होगी वो काफ़ी या तो फाइनेंशियल चीज़ों पर रही होगी जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके बनाया होगा, ठीक है। और दूसरा, या तो उनकी लाइफ में लग्जरी होगी लेकिन वो लोनली होंगे काफ़ी। पैसा होगा, लेट्स से पैसा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लग्जरी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन लव नहीं है, रोमांस नहीं है, और काफ़ी लोनली होंगे। तो ये उनकी ओवरऑल नेचर है। और काफ़ी रिजर्व्ड होंगे, इंट्रोवर्टेड होंगे, लोगों पे ट्रस्ट इनको नहीं होता। बट ये आप पे ट्रस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप ही से शादी होगी इनकी। तो ये इंसान को ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे ओपन अप होंगे, और आपका जो कनेक्शन होगा हो सकता है इनको एक होप देगा, उम्मीद देगा कि आपके साथ वो हील कर सकते हैं। ये इंसान बहुत इंट्रोवर्टेड है, मुझे नहीं पता विद दिस एनर्जी ऑफ हर्मिट। इन्होंने हो सकता है इनका डेटिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा। हो सकता है ये पहले अनरिक्वाइटेड लव में रहे, आपसे मिलने से पहले किसी के साथ लव करते थे या किसी सिचुएशनशिप में थे, वो चला नहीं, और काफ़ी अपने आप को लोनली फील करते होंगे। इवन इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग इनके होंगे, लेकिन इनको लगता होगा कि कोई उनको समझता नहीं है, कोई उनको अंडरस्टैंड नहीं करता। और स्पिरिचुअल बहुत होंगे। इनकी जो आज तक आपसे मिलने से पहले की जो जर्नी रही होगी आपके स्पाउस की, वो अकेली रही होगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके स्पाउस की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको लगता है ये आपकी जर्नी है, तो हो सकता है वो आपके सोलमेट हो और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। और ये इंसान आपको ढूंढ रहा है, लुक एट दिस, इट्स सीकिंग यू। ये हो सकता है इस इंसान की जैसे ही ये इंसान एडल्ट हुआ, इस इंसान को ये एक तलाश थी एक इंसान की जो उनकी तन्हाई को दूर कर सके, उनके अकेलेपन को दूर कर सके। उनकी सोल को एक ऐसे सोलमेट की ज़रूरत है जो उनको समझ सके, उनको हील कर सके। हालांकि हमें खुद हील करना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट इन अ रॉन्ग वे, इट्स रॉन्ग सेंस में नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको कोई चीज़ भी सेटिस्फाइड नहीं करती होगी। लग्जरी तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड, पैसा ये चीज़ें इनको सेटिस्फाइड नहीं करती होंगी। हो सकता है उनके पास पैसा हो, लेकिन उनके पास लोनलीनेस होगी, फ्रेंड्स नहीं होंगे, लव नहीं होगा। और अगर काफ़ी इन्होंने काफ़ी टाइम अकेलेपन में गुजारा होगा, लोनली चीज़ों में गुजारा होगा। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रही होगी, ट्रेजेडी हुई होगी इनके साथ पास्ट में, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को बंद कर दिया, क्लोज ऑफ कर दिया कि अब ओपन नहीं करना, आप किसी से बात नहीं करनी, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन आपके साथ इस इंसान को वो उम्मीद नज़र आएगी। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये इतना बात नहीं करते होंगे, ये बहुत क्वाइट होंगे, हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके स्पाउस होंगे, इतना बात नहीं करते होंगे, क्वाइट होंगे। और कहीं ना कहीं इनको लगता होगा कि ये परफेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, ये गुड इनफ नहीं है। मतलब अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते होंगे, या इनको लगता होगा जो चीज़ें इनको मिली हैं ये डिज़र्व नहीं करते। मतलब बहुत ही डोनेशन भी करते होंगे, मुझे लगता है काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे विद जुपिटर, काफ़ी ग्राउंडेड होंगे, गिविंग बहुत होंगे, नेचर इनकी अच्छी होगी। इनको लगेगा कि हम्बल बहुत होंगे, बेसिकली हम्बल बहुत होंगे, काइंड होंगे, जेनरस होंगे। इनको लगेगा कि ये चीज़ें इनके लिए नहीं हैं, तो ये उनकी पर्सनालिटी होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ। ओह, फ्लैमिंगोस। नंबर 2, पाइसेस एंड वर्गो कपल। और पाइसेस कहीं ना कहीं इनके चार्ट में होगा, टॉरस और पाइसेस और टॉरस का कपल भी हो सकते हैं। ये कपल है बाय द वे, इट्स अ सोलमेट, यस। तो आपको इनकी तलाश थी, इनको आपकी, या सोलमेट्स। ओह माय गॉड, आई लव इट। ओके, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता इनको मिलते ही आपको पता चल जाएगा। इट्स अ यूनियन, 2 नंबर यूनियन का है पाइसेस। आप इनको किसी पाइसेस सीजन में मिलेंगे शायद। सोलमेट्स हैं, लवर्स हैं, या आप दोनों लवर्स होंगे, यूनियन में आएंगे, कोर्टशिप हो गई, ये इंसान आपको कोर्ट अप करेंगे, आपको डेट करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ, सिड्यूस करेंगे आपको, यस, आपको ट्राई करेंगे सिड्यूस करने की, आपको अट्रैक्ट करने की। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होगा इनके साथ आपका। डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, आपको ये अपनी अफेक्शन शो करेंगे, हालांकि इनके साथ ये ऐसा नहीं हुआ होगा। चार्मिड फैक्टर, मतलब अपने आप को चार्म करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि आप 2 ऑफ अ काइंड, आप दोनों ही मुझे लगता है सेम, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करेंगे। अलोरिंग कनेक्शन होगा। ये इंसान आपका परफेक्ट मैच होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं इनको मैच करोगे, आपकी पर्सनैलिटीज़ इनके साथ फिट होंगी, मैच होंगी। टॉरस या पाइसेस कपल आप होंगे, टॉरस या कैप्रिकॉन, पाइसेस विर्गो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, आई डोंट नो। तो या आपको कैसे पता चलेगा? आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दिस इज़ योर अदर हाफ,
क्योंकि आपको इनकी तलाश है और इनको आपकी तलाश थी। मुझे अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, फ़नी थिंग इज़ आपका कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली इस इंसान का रिलेशनशिप भी किसी के साथ वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब आप एक दूसरे को मिलेंगे और आप एक दूसरे से बात करेंगे, आपको इनसे स्पार्क फील होगा, आपको लगेगा कि उनको लगेगा कि उनको एक मिसिंग पीस मिल गया है और आपको लगेगा कि आपको आपका सोलमेट मिल गया है। तो इससे पहले जितने भी रिलेशनशिप थे आपके हस्बैंड या वाइफ से पहले, वो कभी काम नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं पहले, अगर आपका इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, दिस इज़ अ साइन कि उससे शादी नहीं होने वाली। शादी उससे होगी जो आपको इक्वली गिव एंड टेक देगा, जो आपको चार्म करेगा, सेड्यूस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पूरी कोशिश करेगा, एफर्ट्स करेगा कि आप उनकी तरफ अटेंशन दो। लेट मी इन, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा, लेट मी इन, मैं प्रूव करूँगा, मैं प्रूव करूँगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, कम टू मी, मेरे पास आओ। मतलब ये इंसान आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और शायद इसलिए ही आपने ये कार्ड चूज़ किया है, 7 ऑफ वांड्स। आप काफ़ी डिफेंसिव होगे, या आप इस इंसान की तरफ इतना तवज्जो नहीं दोगे, या आप पहले से हर्ट होगे और ये भी हर्ट होंगे, बट समहाउ ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। इनको शायद पहले आपके स्पाउस को पहले पता चल जाएगा दैट यू आर द वन। जी, अब ये देखते हैं कि आप इनको मिलोगे कैसे। ये आपको प्रपोज कैसे करेंगे और आप इनको मिलोगे कैसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान, एक पहली बात तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान खुद एक्शन लेगा आपकी तरफ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सैजिटेरियस सीजन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अनदर 2, या 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्क और पैशन से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि ये इंसान किसी और की हेल्प लेके आपसे अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो किसी फ्रेंड की हेल्प लेके या किसी और की हेल्प लेके, अपनी सिबलिंग, सिस्टर या पेरेंट्स की हेल्प लेके ये इंसान आपकी तरफ आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये क्योंकि अरेंज मैरिज भी हो सकती है, तो शायद उनके थ्रू रिश्ता आपके पास आएगा, किसी और के थ्रू आएगा, या ये किसी की हेल्प लेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ क्योंकि कोर्टशिप की बात आ रही है, तो हो सकता है ये इंसान आपको पहले प्रपोज करे, आपसे मिलना चाहे, आपको अपना इंटरेस्ट शो करेगा पहले, लेकिन आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या आपको मिलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करोगे और आप यस बोलोगे, इस इंसान को मिलोगे आप। नाउ लेट्स सी कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। मैरिज लाइफ, रिलीजियस फैक्टर, यस मैंने आपको पहले बोला था। तो आप दोनों किसी स्पिरिचुअल फैमिली से होंगे, या आपके जो स्पाउस होंगे वो काफ़ी रिलीजियस फैमिली से होंगे। रिलीजियस बिलीफ आप दोनों के डिफरेंट होंगे, शायद ये चीज़ भी नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, और यहाँ पे सोलमेट है। ट्रस्ट में मैंने नहीं देखा था यहाँ पे कार्ड्स को, तो सोलमेट यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो सोलमेट है। आपकी शादी आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट से होगी, और पास्ट लाइफ के सोलमेट से मतलब ये है कि आपने इस इंसान के साथ बहुत दफ़ा पास्ट लाइफ गुजारी होगी, और शायद पास्ट लाइफ में शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे, और आपके बच्चे भी होंगे इस इंसान के साथ। और अगर आपके किड्स हैं ऑलरेडी, आप परेशान हो कि मैं तो ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हूँ, पता नहीं मुझे इस तरह का पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इंसान को आपको मिलते ही आप दोनों को पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द वन। या मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ है आप दोनों के दरमियान में, एक इंस्टेंट कनेक्शन होगा, देखते ही आपको लग जाएगा कि दिस इज़ द वन, और उनको लग जाएगा यू आर द वन। लुक एट द रोमांस, लुक एट द केमिस्ट्री, फिजिकल टच यहाँ पे बहुत है। शादी के बाद आप दोनों बस हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। शायद आप रिलीजियस इवेंट्स पे काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, आप ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, ना कि फैमिलीज़ के साथ और लोगों के साथ। ये भी हो सकता है कि आप सेपरेट रहेंगे शादी के बाद, या आपकी अपनी ही एक सेपरेट लाइफ होगी शादी के बाद। यहाँ पे भी देख लेते हैं आप टैरो कार्ड से कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। वी हैव अ वर्ल्ड, मैं आपको नहीं दिखा सकती, वी हैव अ हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे दोनों मेजर अरकाना है, बिग थिंग। यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीटली लाइफ चेंज हो जाएगी शादी के बाद। अगर आप पहले लेट से शादी से पहले आप सिंगल थे, वर्जन थे, शादी के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी दोनों की। लुक एट दिस, स्पाइसेस और विर्गो का कपल, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। एक इंसान काफ़ी रोमांटिक होगा, दूसरा काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। एक इंसान स्पिरिचुअल होगा, दूसरा रिलीजियस होगा। ये चीज़ भी नज़र आ रही है आप दोनों में, लेकिन समहाउ आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप शादी करके ही रहेंगे, मिल के ही रहेंगे। यहाँ पे सीक्रेट चीज़ें, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी आप इनको नहीं जानते, शायद आप इनको नहीं मिले। आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, आपने इनको चूज़ करना है। आप में से एक इंसान क्रिश्चियन भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर, या आप रीडिंग पे भी करवाएंगे शायद पहले इस इंसान के बारे में। शायद भी यही प्रेडिक्शन आपके लिए सही साबित होगी, या आप बहुत ज़्यादा रीडिंग देखोगे और सेम एग्जैक्टली वैसे ही होगा, या आप खुद, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होंगी, ठीक है, जो आपको बताएंगी कि दिस इज़ द वन। और इस इंसान को शायद आप ड्रीम्स में भी देखोगे अपने पहले, या जब आप इनको मिलोगे आपको सारे साइंस इस इंसान के बारे में मिलेंगे कि ये दिस इज़ द वन।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है आप दोनों की। शायद जब आप एक दूसरे को मिलेंगे तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअली आप अवेकन होंगे। कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है शादी के बाद और शादी से पहले जब आप एक दूसरे को मिलेंगे। ऑब्वियसली कनेक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग है, ऊपर से आया है। यहाँ पे वर्ल्ड है, वैसे तो सारे कनेक्शन ऊपर से आते हैं, बट आपको फील होगा कि आप एक दूसरे को जानते हैं, आपकी सोल्स पहले मिलेंगी, एक दूसरे को पहचानेंगी। ऐसे ही अच्छा एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपकी यूनियन होने से पहले, एक दूसरे को फिजिकली मिलने से पहले पहले आपकी सोल्स मिलेंगी। मतलब आपको पता चल जाएगा दिस इज़ द वन, और उनको पता चल जाएगा यू आर द वन। द वर्ल्ड कार्ड, यस हो सकता है शादी के बाद मैंने जैसे कहा आपकी एक प्राइवेट सीक्रेट लाइफ होगी, लोगों को नहीं पता होगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस शादी को प्राइवेट और सीक्रेट रखना चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते, या इतना ज़्यादा लोगों को आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है। हो सकता है आप में से एक इंसान ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनका पब्लिक रिलेशनशिप है या पब्लिक में है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को आप अपने पास रखेंगे, अपने तक ही। लेकिन आप ट्रैवल बहुत करेंगे शादी के बाद, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे, घूमेंगे बहुत ज़्यादा, या इनके साथ आप हमेशा ट्रैवल कर रहे होंगे। आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंप्रूव होगी ज़्यादा, जुपिटर एक्सपैंड हो जाएंगी चीज़ें। आप हो सकते हैं बिल्कुल लग्जरियस लाइफस्टाइल में चले जाएं जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे शायद, और ये भी हो सकता है इस इंसान के आने से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इस इंसान की कंप्लीटली लाइफ चेंज हो जाएगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के इंसान से वो शादी करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड ये चीज़ भी बात कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे कहीं ना कहीं। आप दोनों एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, कंट्रीज से आ रहे हैं। शादी के बाद ये भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएं परमानेंट, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। जहाँ पे आपकी शादी होगी ना वहाँ से आप बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन लैंड आ रहा है। तो शायद आप इसी मुल्क में मिलेंगे या जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ मिलेंगे, शादी होगी, उसके बाद शादी के बाद शायद आप फॉरेन शिफ्ट हो जाएँ। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है आपकी शादी में, ठीक है। बट ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। डिफरेंस भी हो सकता है, शायद शुरू में डिफरेंस हो सकता है, ट्रैवल का डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन उसके बाद यू विल बी टुगेदर, ठीक है। तो ये होगा। और शादी मुझे आपकी नेक्स्ट आई वुड से विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स के अंदर होगी। 2 to 5 ईयर्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए 2025 में, नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी होगी। लेट्स सी उनके इनिशियल्स क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, कुछ भी यहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स हो सकता है ये आपका, या कहीं ना कहीं इनका एक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या आपका एक्स कहीं ना कहीं आप इनको मिरर करोगे या आप इनको कंपेयर करोगे उनके साथ। तो ये उनके लेटर हो सकते हैं, या आपके टायर्ड, थ्रोबैक, रॉय, IRL, B, what is that, S, Z, R। तो ये उनके लेटर हो सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम। जिनके लेटर्स हैं ये और जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी, आपके फ्यूचर स्पाइस में क्या पर्सनालिटी होंगी। सो सबसे पहले ये कार्ड देख लेते हैं क्या है इसमें। स्ट्रॉन्ग फेस फीचर, तो उनके फेस फीचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं बहुत। वी हैव अ डेटिंग, तो आप हो सकता है इनको पहले डेट करेंगे या आप करंटली डेट कर रहे हो। टैटूज़ हो सकते हैं उनकी बॉडी पे, हो सकता है आप इनको उस वक्त भी मिलो जब ये लाइफ में डेट कर रहे होंगे किसी को ऑलरेडी। फायर साइन हो सकता है ये इंसान, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वी हैव अ गुड लुक्स, या फेस फीचर्स और गुड लुक्स, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा ये इंसान। LOL, या फ़नी भी होंगे काफ़ी, बहुत ज़्यादा फ़नी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको काफ़ी ज़्यादा स्माइल करवाएंगे। इंस्टाग्राम पे हो सकता है आप इनको मिलें। नाउ लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए होगा, नॉट फॉर एवरीबॉडी। या आप अगर इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ या डेटिंग ऐप्स पे अगर आप होते हैं तो आप इनको मिलेंगे वहाँ पे। नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी देखते हैं कि ओवरऑल क्या पर्सनालिटी होगी दुनिया के सामने, आपके सामने किस तरह के ये इंसान है और क्या इमेज है उनका। और यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइंस जो आएंगे उस पर आपने फिक्स नहीं होना है, क्योंकि ये इनके बर्थ चार्ट की बात करेगा। कुछ ना कुछ पर्सनालिटी इनके अंदर होगी जो वो कैरी करेंगे। 444 आप शायद नंबर को बहुत ज़्यादा देखेंगे। नाउ लेट्स सी, वी हैव फिक्स साइन, या टॉरस, लियो,
स्कॉर्पियो एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। काफ़ी स्टेबल होंगे, परसिस्टेंस होंगे, लॉयल्टी और डिपेंडेबिलिटी, फिक्स साइन ज़रूर होगा इस इंसान के अंदर। वी हैव यूरेनस, रेडिकली चेंज। ओह वाओ। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, आपकी शादी बहुत अचानक होगी, जब भी होगी बहुत अचानक होगी, सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। ये इंसान आपका हाथ मांगने आएगा और बस आप इनको मिलोगे, बस आप इनको डेट करना स्टार्ट करोगे, ये आपको प्रपोज कर देंगे। एंड देन वी हैव हाउस 5, या ये भी डेटिंग की बात करते हैं, रोमांस की। पैशन, प्ले, चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। या तो यहाँ पे सिंगिंग, म्यूज़िक से चीज़ें हो सकती हैं रिलेटेड, डेटिंग हो सकती है, ठीक है। आप पहले इनको डेट करेंगे, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। पिक मी, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि आप इनको पिक करो, चूज़ करो। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये इंसान काफ़ी सारी चीज़ों में फिक्सडेटेड होंगे, ठीक है। काफ़ी प्लेफुल होंगे, चाइल्डिश होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा काफ़ी आपको स्माइल करवाएंगे, खुश होंगे आप। काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं। आप इनको शायद किसी इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इनको देखेंगे, या ये आपको किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे देखेंगे। ये हो सकता है अगर आप कुछ पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, आप सिंगर हो, आप कुछ बोलते हो, आपकी आवाज़ से कुछ रिलेटेड है, या ये कुछ आवाज़ से रिलेटेड कुछ बोलते होंगे, करते होंगे, बोलते होंगे, एक्सप्रेस करते होंगे, तो ये इंसान आपको रीच आउट करेगा। लेकिन जैसे ही इंसान आएगा आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी। चिल्ड्रन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो शायद इस इंसान के ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, या आपके, या आप फ्यूचर में हो सकता है। डेफिनेटली यू विल टॉक अबाउट चिल्ड्रन। आप एक दूसरे से अच्छा एक और चीज़ मुझे बड़ी फ़नी नज़र आ रही है, इंसान बच्चों की तरह आपसे बात करेगा, शायद बच्चों की आवाज़ में, या मिमिक्री या इस तरह की चीज़ों में। शायद इस इंसान को मिमिक्री करना भी आती है, बच्चों की आवाज़ निकालना, बड़ों की आवाज़, मतलब इस तरह फ़नी चीज़ों को करना, ये उनकी शायद फ़न वे में करते होगा ये इंसान, या वैसे ही क्रिएटिव कोई फील्ड हो सकती है, कंटेंट क्रिएटर, फ़नी हो सकता है ये इंसान। कॉन्फिडेंट बहुत होगा इनके अंदर। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है विद द 5th हाउस, और यहाँ पे लियो भी है और फिर फायर साइन भी है, तो कहीं ना कहीं लियो इनका स्टैंड आउट करेगा। टॉरस भी हो सकते हैं ये, कहीं ना कहीं दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे। लिब्रा भी हो सकता है ये इंसान। स्कॉर्पियो भी है और टॉरस भी है, यस, एंड स्कॉर्पियो और एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। ओवरऑल और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यस, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, इनकी एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ बहुत ही नज़र आ रहा है इनका, बहुत कंफ्यूजिंग होंगे विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, चीज़ों को देख नहीं पाते होंगे, इंट्यूटिव नहीं होंगे बिल्कुल भी। चीज़ों को अचानक करते होंगे यूरेनस रेडिकली, और फिर उसके बाद पछताते होंगे कि ये मैंने क्या किया। तो चीज़ों को देखने से पहले ही ये उस चीज़ में घुस जाते होंगे। डेटिंग भी ऐसे की होगी इन्होंने पास्ट में, कि मतलब किसी की तरफ अट्रैक्टिव हुए, किसी के किसी को देखा और फिर उससे बात की, नंबर चेंज किए, और फिर रिलेशनशिप में इनकी लाइफ काफ़ी कंफ्यूजिंग रही होगी। ये आपको बताएंगे अपनी पास्ट हिस्ट्री विद द 8 ऑफ कप्स, कि इनकी लाइफ में कैसे कैसे हालात रहे, कैसे कैसे रिलेशनशिप रहे, सिचुएशनशिप रही, ठीक है। खुद भी काफ़ी कंफ्यूज होंगे, चीज़ों को लेके समझ नहीं आती होगी, इमोशंस, अपने ही इमोशंस की समझ नहीं आती होगी 8 ऑफ कप्स। अच्छा एक और चीज़ नज़र आ रही है, इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा, ये किसी क्रिएटिव वे में करते होंगे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते होंगे, फ़नी वे में, या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी करते होंगे, फिटनेस से रिलेटेड, या कुछ चीज़ ऐसी पोस्ट करते होंगे, सिंगिंग से रिलेटेड, या राइट, या अपने आप को जो एक्सप्रेस करते होंगे किसी और तरीके से करते होंगे। अच्छा इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करते होंगे, जैसे मैंने कहा इन चीज़ों से। फायरी, इनका टेम्पर भी हो सकता है, काफ़ी फायरी हो सकते हैं, टेम्पर हो सकता है इनका। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा होगा, या बहुत सारे लोग इनको छोड़ के गए होंगे, इनको समझ नहीं आई होगी क्यों, क्योंकि इनको वो अवेयरनेस है ही नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको समझ ही नहीं आएगी मुझे लोगों ने क्यों छोड़ा। तो ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स साइन है, तो ये काफ़ी फिक्सडेटेड होंगे, ये बोलेंगे मेरी कोई गलती है ही नहीं। तो हो सकता है परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी हो सकती है इनके अंदर, तो इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन शायद आपको मिलने के बाद या रिलेशनशिप में अगर आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है, आप इंट्यूटिव हैं, आप स्ट्रांग हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो तब इस इंसान की शायद आंखें खुलें, तब इस इंसान को शायद रियलाइज़ हो, आप इनको रियलाइज़ करवाओगे कि इनकी गलती क्या है। इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं, या इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा, काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते होंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कंफ्यूज हो जाते होंगे, समझ नहीं आती होगी कि क्या करें, आगे बात बढ़ाएं ना बढ़ाएं, एक्सप्रेस कैसे करें। शायद आपको मिलते वक्त भी ये इंसान यही सोचेगा कि कैसे करूं बात, एक्सप्रेस कैसे करूं, ये इसी टाइम में लगा देंगे। सैबोटाज या सेल्फ सैबोटाज, ये चीज़ों को सैबोटाज बहुत करते होंगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेटेड करते होंगे। मतलब दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है।
तो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनका सेल्फ वर्थ का इशू है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे यूरेनस है, अचानक ही ये आपकी लाइफ में आएंगे या अचानक आप ही इनकी लाइफ में आओगे, तो इनको समझ नहीं आएगी ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतनी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप इनको सडन डेट करोगे अचानक ही, और जैसे ही आप इनको डेट करोगे ये आपको शादी के लिए या प्रपोजल के लिए बोल देंगे। नाउ लेट्स सी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, ऐसी क्या क्वालिटी इनमें होगी या चीज़ें या ये करेंगे जो आपको पता चलेगा दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ। बैलून्स, कैप्रिकॉन नंबर 2, यूनियन की बात करते हैं नंबर 2, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये सबसे पहली बात, या आप कैप्रिकॉन हैं। बैलून्स, फन, फ्रीडम, हाई वाइब, रिलीफ, राइजिंग अप, असेंशन, एस्पिरेशन, सक्सेस, जॉयफुल, हायर पर्सपेक्टिव, चेयरफुल, अटेनिंग गोल्स, स्ट्रेस फ्री, इंडिपेंडेंट, लेट इट गो। अच्छा, आपको एक चीज़ नज़र आएगी इस इंसान के अंदर कि ये बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रांग है। आप इनको किसी और तरीके से देखोगे और ये चीज़ आपसे ये चीज़ शायद हो सकता है इन द बिगिनिंग छुपाएं, ये इनकी रियलिटी है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन आप इनके इमेज ये देखोगे कि ये काफ़ी स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, फ़नी हैं, ठीक है। और आप ये देखोगे कि ये इंसान काफ़ी वर्कaholic है, सक्सेसफुल है, चेयरफुल है, फ्री स्पिरिटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे की तरह हो सकते हैं इंसान, बच्चों की तरह एक्ट करता हो, फ़नी होंगे काफ़ी। लेकिन इन रियलिटी इस इंसान को बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कन्फ्यूजन है इस इंसान की लाइफ में। ये इंसान काफ़ी सेल्फ सबटाजर है, अपनी ही लाइफ को, या इस इंसान को खुद कुछ समझ नहीं आई होगी, इन्होंने अपनी ही वजह से बहुत सारी चीज़ों को खोया होगा, बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करते होंगे खुद ही। और ये इस इंसान की एक एनर्जी है। एग्जाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है इनको, इन रियलिटी काफ़ी लोनली भी हो सकते हैं, चीज़ों की समझ नहीं आती होगी। इन रियलिटी के पीछे इनकी डुअलिटी, डुअल नेचर होगी, जो आप इनको शादी करने के बाद आप देखोगे। दुनिया के सामने वो ऐसे होंगे, फ्री, वाइब्रेंट, बोलने वाले, एक्टिंग, सब कुछ फ़नी, बहुत फास्ट, एक इमेज होगा इस इंसान का दुनिया के सामने। और पीछे जब आप इनको मिलोगे, इनकी एक रियलिटी है, एक हिडन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मून 2 दफ़ा आ रहा है, ये चीज़ें पूरी हैं। तो आप वो देखोगे इनको, जब आप रियलिटी में जब आप इनको मिलोगे तो इस इंसान को भी पता है। शायद आप इनको किसी कैप्रिकॉन सीजन में मिलेंगे, आप कैप्रिकॉन मून भी हो सकते हैं, ये इंसान कैप्रिकॉन या फिक्स मून हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट भी होंगे। एक इंसान बहुत फन और वाइब्रेंट और फ्री स्पिरिटेड है, और दूसरा काफ़ी प्रैक्टिकल है, चीज़ों को लॉजिक से करता है और प्रिंसिपल्स के साथ करता है, और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को करता है। तो शायद इसलिए आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होगी। या 555 आप हो सकते हैं ये नंबर बहुत देखेंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि ये आपको प्रपोज कैसे करेंगे। लेट्स सी, दैट्स अ इंटरेस्टिंग पार्ट। 8 ऑफ कप्स अगेन, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, या लुक एट दिस। अच्छा, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स 2 दफ़ा आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि जब आप इनको मिलेंगे, ये या तो ये अपनी लाइफ से किसी चीज़ को छोड़ रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, या जॉब को या इनकी लेट से इनकी जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, अपना पैक कर रहे होंगे सामान, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होंगे, या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँ, कैसे प्लान करूँ, चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहे होंगे, पास्ट को पीछे छोड़ रहे होंगे, या जो इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा उसको छोड़ रहे होंगे, रिलेशनशिप को पीछे छोड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। या आप ही इनको उस पीरियड में शायद मिलेंगे जब आपकी लाइफ में भी कोई छोड़ के कोई जा रहा होगा, या आप किसी को लेट गो करेंगे। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान इन द बिगनिंग जब आप एक दूसरे को मिलेंगे तो इस इंसान को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, रिलेशनशिप का आप दोनों के दरमियान में समझ नहीं आएगा। तो शायद थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि ये इंसान चीज़ों को बहुत कंफ्यूज करेगा, उसके बाद ये इंसान वापस आएगा आपके पास और फिर आप डेट करोगे। या ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इस इंसान को टाइम देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सैड हो जाओगे कि ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है, और कब फिर आप दोबारा कभी नहीं मिलोगे, या ये आपको कुछ ना कुछ ब्रेक आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, या इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए, समझने के लिए कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, रियलिटी में ये चीज़ें कैसे होंगी, लेट से आप मिलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, बात आगे कैसे बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस इंसान की लाइफ में, या ये लाइफ को खुद कन्फ्यूज़ करेंगे। लेट्स सी आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। यस, आप इंगेज करोगे इस इंसान के साथ, आपकी इंगेजमेंट होगी, तो शायद इंगेजमेंट का पीरियड रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि शायद ये किसी और जगह पे मूव भी करें, शायद एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम रहेगा। शायद ये अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे होंगे, या शादी के बाद भी ऐसे होंगे, टाइम लेंगे चीज़ों को सोच समझ के,
बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अच्छा, ये दोनों कार्ड मुझे प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने में, एक्सप्रेस करने में। इंसान को समझ नहीं आएगी, बैक एंड फोर्थ मुसलसल एक साइकिल होगा, जो इनका एक पैटर्न होगा जो इनको तोड़ना पड़ेगा वेरी सून। या इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। या इस इंसान के डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनका सेल्फ वर्थ का इशू है। इनको लगेगा कि आप इनके पास क्यों आना चाहोगे, या आप इनसे क्यों डेट करोगे, या हो सकता है कि अपने पास्ट रिलेशनशिप को आपके साथ कंपेयर करेंगे। इनको लगेगा आप भी छोड़ जाओगे, क्योंकि इनको ऐसे ही लगता है कि हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। तो इनको ये लगता है, इनको ये डर होगा, खौफ होगा, खुद ही दिमाग में सोच सोच के सारी चीज़ों को ख़राब कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ तो ये आपके अंदर है, तो हो सकता है आप मिरर करें एक दूसरे को, जिसकी वजह से मोर कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे सेल्फ वर्थ का इशू ज़रूर है। शादी के बाद की लाइफ हो रही है, एंगेजमेंट के बाद आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपको फुली समझ आ जाएगा। आप एक दूसरे के साथ बहुत कमिटेड होंगे, शादी के बाद भी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझेंगे। ठीक है, आप इस इंसान को शायद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते होंगे, उसके बाद ही जल्दी एक्शन लेना सीखेंगे, आपसे शायद सीखेंगे। और आप दोनों ही मुझे लगता है सीखेंगे कि एक दूसरे को लव कैसे करना है, या अपने आप को लव कैसे करना है, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। अब लेट्स सी कि शादी के बाद की आपकी लाइफ कैसी होगी। 5 ऑफ कप्स, यस, तो डेफिनेटली इस इंसान का कुछ पास्ट में रहा होगा ब्रेकअप। 6 ऑफ वांड, लेकिन ये उसे मूव करेंगे। या एम्प्रेस, दैट्स यू। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे भी एम्प्रेस है। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह रखेगा, ट्रीट करेगा, क्वीन की तरह आपको ट्रीट करेगा, पेडेस्टल पे पुट करेगा। आपकी हो सकता है इस इंसान ने किसी को खोया होगा, इनकी मदर नहीं होंगी, या इन्होंने मदर को या किसी ऐसे इंसान को खोया होगा जिसकी रिप्लेसमेंट में आप आओगे। इस इंसान को लगेगा यू आर द ब्लेसिंग। या अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उनके लुक एट दिस, काफ़ी गुड लुक के होंगे, स्ट्रांग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पॉपुलर है, क्या लड़का है यार, क्या लड़की है यार। तो आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, इसी तरह से उनको फील होगी। उनको लगेगा आप बहुत खूबसूरत हो, आप उनसे शादी क्यों करोगे। अच्छा, उनको एक चीज़ ये भी लगेगी कि शायद उनको काफ़ी सारे लोग गुड लुक्स की वजह से, या उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से, या फ़नी पर्सनालिटी की वजह से लोग जानते होंगे। लेकिन उनको लगेगा कि या कोई उनका पब्लिक में कोई इमेज हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा। तो उनको शायद ये लगेगा कि आप उनकी ये चीज़ देख रहे हो। जब रियलिटी में आप इनको देखोगे या मिलोगे तो आप उनको डेफिनेटली पसंद नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे। इस इंसान को ये डर होगा अंदर से कि आप छोड़ जाओगे। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि इस इंसान ने पास्ट में, जैसे मैंने कहा आपसे, किसी चीज़ को खोया होगा, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में आओगे। आप ही वो इंसान होगे जो इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आओगे। आप इनको खुश करोगे, आगे बढ़ने का सिखाओगे, और वो बढ़ेंगे आगे, पास्ट को छोड़ेंगे पीछे, सारी चीज़ों को, लेकिन टाइम लगेगा। शादी के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, जो चीज़ें इस इंसान ने खोई होंगी, ये इंसान आपसे वो चीज़ें डिस्कस करेगा। आप इस इंसान के अकेलेपन को ख़त्म करोगे, लोनलीनेस को, या उनके अंदर ये जो एक लैक ऑफ वर्थ है, उनको लगेगा कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। उनका कॉन्फिडेंट आप बूस्ट करोगे, क्योंकि मुझे लगता है शादी के बाद आप दोनों ही सेल्फ लव पे काम करोगे। दोनों को ही ज़रूरत है, स्पेशली इनको जो आपके स्पाउस हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। और आपको यकीन नहीं आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इंसान इतना लड़की लड़का दिखने में बिल्कुल ठीक है, अट्रैक्टिव है, और काफ़ी स्मार्ट हो सकता है, काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। लड़की है तो ये लड़का है, लेकिन पता नहीं इनको शायद पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, बुली किया होगा फ्रेंड्स ने या लोगों ने, या कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, या इनको लगा होगा कि रिलेशनशिप्स इनके नहीं चले पास्ट में, तो इनको लगेगा इनकी लक सही नहीं है। एक चीज़ इनके दिमाग में बैठ गई है, फिक्स हो गई है, फिक्स्ड डेट, वो टाइम के साथ आएगी, निकलेगी। ठीक है, और आपकी शादी होने के चांसेस 2026 तक हैं, या 2026 में होगी, नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, स्पेशली 2026। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर आपकी धूमधाम से शादी होगी। ये इंसान पब्लिकली आपको लव करेगा, अफेक्शनेट करेगा, आप डेट्स पे जाएंगे, पूरी दुनिया को पता होगा, या आपके जो ख़ानदान है, फैमिली है, उनमें सबको पता होगा कि ये इंसान कितनी आपकी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है, आपको लव करता है। शादी के बाद आपके बच्चे भी होंगे, एंड एवरीबॉडी विल नो दैट। ठीक है, ये इंसान आपके लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि आपके आने से ही इस इंसान की लाइफ में वो चेंजेस आएंगी जो उन्होंने पहले कभी सोची नहीं थी। यू विल गेट प्रेग्नेंट आल्सो, आपके ऊपर प्रेगनेंसी का ग्लो अप आएगा, स्पेशली अगर आप वुमेन हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे नहीं होंगे, नो यू विल हैव किड्स। ये इंसान हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, हमेशा आपको डेट्स पे लेके जाएगा, हमेशा आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा। पब्लिक विल नो दैट ये इंसान, या लोगों के सामने आपको अफेक्शन दिखाएगा। इस इंसान को शर्म नहीं आएगी इन चीज़ों की, क्योंकि ये इंसान वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो पहले कभी किसी के लिए नहीं की। आप इनको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे दे आर द प्राइस, और वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे दैट यू आर द प्राइस।
आप दोनों की प्रायोरिटी एक दूसरे होंगे, मतलब आप इनको प्रायोरिटाइज करोगे शादी के बाद, वो आपको करेंगे। आप दोनों शादी के बाद सोशल भी बहुत होंगे। अगर आप सोशल नहीं हो, आप बहुत सोशल होंगे। और अगर ये सोशल नहीं है, जैसे मैंने कहा इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, ये काफ़ी शाय होंगे, रिजर्व्ड होंगे, इनको लगेगा लोग मुझे बुली करेंगे, नहीं, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप शादी के बाद बहुत चेंज होगा। आपके आने से इनकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, सोशल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। ये अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ट्रस्ट करना शुरू होंगे आप पे। और जब भी आप इनके साथ होगे ना, आप देखोगे कि वो टोटली और तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ नज़र आएगी आपको। मतलब आप इस इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगे इफ़ यू आर अ वुमेन। और अगर आप मैन हैं तो यू विल बी द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस वुमेन और मैन, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। आप एक दूसरे के ड्रीम्स को भी पूरा करेंगे। स्पेशली आप, मुझे लगता है ये इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेगा कि गो फॉर इट। आपको लोग प्रेज करेंगे, आपको लोग अट्रैक्टिव बोलेंगे, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको बहुत सक्सेसफुल देखेंगे, खूबसूरत देखेंगे, आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ये इनसिक्योरिटी होगी कि आप इनको छोड़ जाओगे, तो आपने इस इंसान को वो अश्योरिटी देनी है। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल होगा, जैसे मैंने कहा अट्रैक्टिव होगा, इनको लगेगा कि आप किसी और वजह से उनके पास आना चाहते हो, किसी और वजह से शादी करना चाहते हो। ये कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा, तो टाइम लगेगा ट्रस्ट करने में, ये ट्रस्ट को बिल्ड करने में, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ओके, वी हैव Z, Z, L, another L, H, F, C, ये उनके लेटर हो सकते हैं, ठीक है। P, another H, ही हो सकते हैं। B, O, R, N, R, A, another O, E, U, O, J, T, S, and we have E, G, I, another I, N, और यहाँ पे है another N। ओके, दैट्स योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम लोग आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।